नमस्कार, आदाब। न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से इन 32 शहरों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानें होंगी। कॉरपोरेट्स, स्टूडेंट्स, मेडिकल और टूरिज्म के लिए वरदान बनेगा। एक और जेवर से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। नोएडा हेलीपोर्ट से दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 32 शहरों तक उड़ान भरी जाएंगी। करीब 5 वर्षों से इस परियोजना पर नोएडा विकास प्राधिकरण काम कर रहा था। नोएडा की मुख्य कार्यपाल अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया, अब जल्दी ही इस हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू होगा। ग्लोबल टेंडर के जरिए कंपनी की तलाश की जाएगी। यह हेलीपोर्ट कॉरपोरेट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। 500 किलोमीटर तक के पर्यटन केंद्र कवर होंगे। 200 से 300 किलोमीटर वाले शहर सबसे ज्यादा। नोएडा में हेलीकॉप्टर सेवा के दायरे में सबसे ज्यादा शहर 200 से 300 किलोमीटर दायरे वाले हैं। इनमें मंसूरी, यमुनोत्री, पंतनगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, गोचर, नई टिहरी, शिमला, बद्दी, हरिद्वार, जयपुर, चंडीगढ़ और औली हैं। औद्योगिक गतिविधियां और तेज होंगी। नोएडा हेलीपोर्ट का बड़ा फायदा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के बिजनेसमैन को होगा। इससे पूरे एनसीआर में कॉरपोरेट्स गतिविधियां बढ़ेंगी। अभी 500 किलोमीटर के दायरे में आवागमन करने के लिए बिजनेसमैन को ट्रेन या अपनी कारों पर निर्भर रहना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी और टूरिज्म को बढ़ावा। यह हेलीपोर्ट मेडिकल इमरजेंसी और टूरिज्म को बढ़ावा देगा। 500 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले इलाकों से बेहद कम समय में आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान मरीजों को नोएडा और दिल्ली लाया जा सकेगा। एजुकेशन सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 10 यूनिवर्सिटी हैं, करीब 200 एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। गौतम बुद्ध नगर के एजुकेशन सेक्टर को नोएडा हेलीपोर्ट से बड़ा फायदा मिलेगा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी का कहना है, छात्र छात्राओं को कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में अपने घर पहुंचना होता है। परिवार अपने बच्चों को ज्यादा दूर भेजकर पढ़ाने से इसीलिए हिचकिचाते हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो ग्रेटर नोएडा पहुंचने में वक्त लगेगा। जब यह हेलीपोर्ट सेवाएं देना शुरू कर देगा तो इमरजेंसी के वक्त संपर्क बेहद आसान हो जाएगा। निसंदेह इस प्रोजेक्ट से गौतम बुद्ध नगर के एजुकेशन सेक्टर का बड़ा फायदा होने वाला है। इन 32 शहरों के लिए उड़ान होंगी। मथुरा, आगरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जोशीमठ, रामपुर, मंडी, अजमेर, मनाली, बीकानेर, जोधपुर, डलहौजी, अयोध्या, मसूरी, यमुनोत्री, पंतनगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, गोचर, नई टिहरी, शिमला, बद्दी, हरिद्वार, जयपुर, चंडीगढ़, औली, रानीखेत, हल्द्वानी, पौड़ी, गढ़वाल। जेवर एयरपोर्ट की तरह होगा निर्माण। खास बात यह है कि नोएडा हेलीपोर्ट का निर्माण भी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर किया जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा में यह देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह ही नोएडा में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 उतर सकेगा। नोएडा हेलीकॉप्टर का उपयोग बहुउद्देश्य होगा। यहाँ से कमर्शियल उड़ान होंगी, जिनके लिए बेल 412 हेलीकॉप्टर उपयोग होता है। इन हेलीकॉप्टर्स में 12 यात्री सवार हो सकते हैं। साथ साथ VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहाँ लैंड टेक ऑफ कर सकेंगे। इन हेलीकॉप्टर की क्षमता 26 यात्रियों को लाने या ले जाने की होती है। इन बड़े हेलीकॉप्टर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नोएडा हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया गया है। हेलीपोर्ट 9.35 एकड़ में बनेगा और
43.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रिपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है। शहर के सेक्टर 151A में हेलीकॉप्टर 9.35 एकड़ में बनेगा और इस पर 43.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि यह सेक्टर नोएडा साउथ में है, जिसे भविष्य के लिए शहर का सबसे शानदार आवासीय इलाका माना जा रहा है। यह अथॉरिटी कई और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स भी शामिल है। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया कि हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट की डीपीआर, डिजाइन और कई दूसरी औपचारिकताओं को राज्य सरकार की ओर से पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। बुधवार को हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव ने पूरी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। हेलीपोर्ट में 50 कारों के लिए पार्किंग बनेगी। सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि इस हेलीपोर्ट में बेल और MI हेलीकॉप्टर पार्क करने के लिए हैंगर और एप्रन बनाया जाएगा। एक हेलीपैड 52 मीटर चौड़ा और 52 मीटर लंबा होगा। इनका टैक्सीवे 10 से 10 मीटर लंबा चौड़ा होगा। एक एप्रन 170 मीटर लंबा और 52 मीटर चौड़ा होगा। ऐसे 5 एप्रन बनाए जाएंगे। हेलीपोर्ट पर बेल और MI हेलीकॉप्टर्स के लिए हैंगर भी बनेगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।